हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग में एकदम बहुत ही फाड़ू कंसेप्ट लाए हैं और बहुत ही फाड़ू टॉपिक लाए हैं, एकदम जहर टॉपिक लाए हैं, गर्दा उड़ा देंगे एकदम से। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण में। दिशा परीक्षण में परछाई वाले जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि परछाई हमारा टॉपिक है आज का। तो इसमें आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन की ओर को चलूंगा। ठीक है, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज तक आपने ऐसी ट्रिक कहीं नहीं पढ़ी होगी, एकदम जहर ट्रिक लाए हैं। 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड से आधा सेकंड में भी उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं जो आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। ठीक है, बेसिक क्या है उसमें देखिएगा। इसमें बेसिक ये है कि जैसे कि इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परछाई वाले। दो तरीके से कैसे पूछे जाते हैं? एक तो इसमें दो ही आंसर आते हैं, एक तो आपका दक्षिण आएगा, दूसरा आएगा आपका उत्तर। सही है। तो इसमें जब यानी कि सुबह को सूरज निकल रहा होगा पूरब की ओर से, तो कभी भी हम जो है दो व्यक्तियों को आमने सामने सूरज की तरफ को मुख करके नहीं खड़ा करेंगे। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जिधर यानी कि सूर्य होगा उसकी अपोजिट साइड में भी हम जो है व्यक्ति को नहीं खड़ा करेंगे। कैसे? देखिए, ग्राफ से समझाता हूं, थोड़ा इधर देखिएगा। जैसे ये है, ठीक है, ये जो है पूर्व दिशा से क्या निकल रहा? सूरज निकल रहा, सुबह का समय है। कहां से निकल रहा? ये निकल रहा आपका ईस्ट से। कहां से निकल रहा? ईस्ट से निकल रहा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति मैंने ये खड़ा कर दिया, दूसरा व्यक्ति मैंने ये खड़ा कर दिया। तो जब होगा क्या, जब इधर से सूरज निकलेगा तो इस व्यक्ति की परछाई कहां पड़ेगी? इसके ऊपर पड़ने लगेगी। ठीक है, और अगर इधर से सूरज निकल रहा होगा शाम को, तो इस व्यक्ति की परछाई क्या होगी? इसके ऊपर पड़ने लगेगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि परछाई जो है दिखाई नहीं देगी, एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी तो परछाई दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से हम जो है कभी भी ऐसे, यानी कि जिधर को सूरज निकल रहा होगा उधर को कभी भी व्यक्ति को मुंह खड़ा करके नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज क्लियर। तो हमारी इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब लेकिन खड़े कैसे करने हैं? ये खड़े करने हैं आमने सामने। एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर दूंगा मैं और एक व्यक्ति को ऐसा खड़ा कर दूंगा, और इस व्यक्ति का अगर इधर लेफ्ट हैंड है तो इधर क्या होगा? राइट हैंड। और जो सामने वाला व्यक्ति है उसका इधर क्या हो जाएगा? राइट हैंड, और इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। तो देखिएगा, जब इधर से सूरज आएगा तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? इसकी परछाई इधर पड़ेगी, इस वाले आदमी की। और जब इधर से सूरज पड़ेगा तो इधर इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? इधर पड़ेगी। ठीक है, तो इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। सही है। तो यानी कि इसकी परछाई इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी। अब बात यह आती है कि इधर इसका लेफ्ट है, इधर इसका राइट कैसे हो गया? तो देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप अपने सामने किसी व्यक्ति को खड़ा करिएगा और फिर ये देखिएगा कि जिधर आपका जो हाथ होगा लेफ्ट हैंड, उस व्यक्ति का क्या होगा? राइट हैंड होगा। या जिधर अगर आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का उसी साइड में क्या होगा? लेफ्ट हैंड। क्यों होगा? क्योंकि हम जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं और वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, इसलिए जो है मतलब उनके जो हैंड हैं रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, सही है। तो कहने की बात इतनी है कि जब सूरज सुबह से निकल रहा होगा, यानी कि सुबह के समय निकल रहा होगा और शाम के समय छिप रहा होगा, तो अलग अलग कंसेप्ट है दोनों के। जब सुबह की बात होगी तो लेफ्ट राइट से हम ध्यान रखेंगे। देखिएगा, लेफ्ट राइट से हम ध्यान रखेंगे, और अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट की ओर परछाई पड़ेगी तो वो जो है नॉर्थ दिशा की ओर होगा। और अगर किसी व्यक्ति के राइट साइड में, यानी कि राइट हैंड पे, यानी कि दाएं हाथ पे परछाई पड़ेगी तो वो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? वो व्यक्ति होगा साउथ में खड़ा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड पे परछाई पड़ेगी तो वो व्यक्ति खड़ा होगा नॉर्थ में, और किसी व्यक्ति के यानी कि दाएं जो है परछाई पड़ेगी तो वो व्यक्ति खड़ा होगा साउथ में। सही है। अब बात आती है कि अगर शाम की बात करें हम, तो शाम को जो है मान लो सूरज यहाँ पे होगा पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम में सूरज ये होगा, पश्चिम में होगा, यानी कि वेस्ट में होगा। तो वेस्ट में जब सूरज होगा तो इधर से सूरज जब किरणें आएंगी सूरज की, तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी? इसकी परछाई पड़ेगी यहाँ पे। इस व्यक्ति की परछाई कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी। और इस व्यक्ति की परछाई कहाँ पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी। तो कहने की बात इतनी है कि जब ये शाम का समय होगा तो इनकी परछाई का जो है प्रोसीजर घूम जाएगा, और जब घूम जाएगा तो इनके लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। अलग क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसके दाएं
सॉरी इसके अगर बाएं पड़ेगी तो ये व्यक्ति साउथ में खड़ा होगा, और अगर इसके दाएं परछाई पड़ेगी तो ये व्यक्ति खड़ा होगा कहाँ पे, ये व्यक्ति खड़ा होगा नॉर्थ में, मतलब उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हैं, आप समझ के रखिएगा। अगर शाम को अगर सूरज यानी कि शाम की बात चल रही होगी, सूरज अगर पश्चिम की दिशा की ओर छिप रहा होगा, तो अगर किसी व्यक्ति के बाएं परछाई पड़ती है, मतलब लेफ्ट हैंड पे परछाई पड़ती है, तो वो जो है साउथ की ओर को खड़ा होगा, और अगर उसके राइट हैंड यानी कि दाएं परछाई पड़ती है तो वो कहाँ पे खड़ा होगा, नॉर्थ की ओर खड़ा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? सही है, तो चलिएगा, इतनी बात समझ में आई आपके। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, और बात यह आती है कि इसे याद कैसे रखा जाए। तो इसे याद रखने का एक तरीका देखो, जब आप जो है छोटी क्लास में थे यानी कि 12th तक जब आप पढ़े होंगे, तो स्कूल में कभी कभार पीटी वगैरह होती थी। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज इस टाइप के होते थे, तो उसमें हम मतलब जो हमारे फिजिकल टीचर होते थे वो बोलते थे, कभी कभी जैसे कोई कदम ताल या उस तरीके से होते थे, बोलते थे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो वहां से आप लेफ्ट राइट से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात आती है एनएस क्या है। एनएस है जो दिशा बताने वाली जो चुंबक होती है ना, मैग्नेट। ठीक है, तो वो मैग्नेट हमेशा एनएस की ओर को घूमती है, हमेशा कहाँ घूमती है, एनएस की ओर को घूमती है, तो आप उससे ध्यान रखेंगे एनएस से। ठीक है, तो लेफ्ट राइट मतलब एनएस, और लेफ्ट राइट मतलब एसएन शाम के समय में, और सुबह के समय में एनएस। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। सही है, तो चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा क्वेश्चन, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा कि दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर मुख करके खुले उद्यान पार्क में बातें कर रहे थे। राम की परछाई उसके बाएं पड़ती है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम किस दिशा में मुख करके खड़ा है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड से दूसरा सेकंड नहीं लगने दूंगा, बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, इधर देखिएगा, ये कह रहा कि राम है। ठीक है, राम है और एक क्या है, श्याम है। ठीक है, राम है और दूसरा क्या है, श्याम है। तो राम की परछाई बता रखी है इसने, राम की जो परछाई पड़ रही है उसके कहां पड़ रही है, वो उसके पड़ रही है बाएं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड पे। तो जब लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है और मॉर्निंग का समय यानी कि सुबह का समय है, ठीक है, सुबह का समय है, तो अगर लेफ्ट हैंड पे परछाई पड़ेगी उसके, तो वो व्यक्ति कहां पे खड़ा होगा बताइएगा। सुबह के समय जब मैंने बताया था लेफ्ट राइट से मतलब कहां खड़ा होगा, वो खड़ा होगा व्यक्ति उत्तर की ओर, मतलब नॉर्थ दिशा की ओर। ठीक है, तो अगर हमें एक व्यक्ति की दिशा पता लग गई तो सामने वाला व्यक्ति तो हमारे अपोजिट होगा। भाई अगर राम जो है उत्तर दिशा की ओर खड़ा है और श्याम जो है उसके सामने खड़ा है, तो कहां खड़ा होगा, वो दक्षिण दिशा में तो खड़ा होगा। इतनी सी तो बात है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति की परछाई निकाल लेंगे। ठीक है, और एक व्यक्ति की निकल जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी दिशा पता लग जाएगी, और जब उसकी दिशा पता लग जाएगी तो सामने वाला क्या होगा, उसके अपोजिट होगा, उसको हम सीधा सीधा निकाल देंगे। इसकी हमें परछाई पे जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी हमें परछाई पे जाने की भी जरूरत नहीं है। तो सीधा 1 सेकंड का क्वेश्चन था। ये देख लेंगे कि राम की परछाई कहां पे पड़ रही है। राम की परछाई देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन में बोल रहा है कहां पड़ रही है, उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है। सही है, तो उसके अगर लेफ्ट हैंड पे परछाई पड़ रही है तो वो कहां पे खड़ा होगा, उत्तर दिशा की ओर खड़ा होगा। क्यों, क्योंकि सुबह का समय है। और अगर यही जो है शाम का समय होता तो शाम के समय में ये कहां पे खड़ा होता, ये दक्षिण दिशा में खड़ा होता। तो अगर ये दक्षिण में होता तो श्याम किस दिशा में होता, उत्तर दिशा में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि सुमित और दीपक सायंकाल के समय एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े थे। यदि सुमित की परछाई उसके दाहिने पड़ती है तो ज्ञात कीजिए कि दीपक का मुख किस दिशा में है। ठीक है, अब सुमित की परछाई उसके दाहिने पड़ रही है और शाम का समय है। देखिएगा सुमित, एक तो सुमित है, ठीक है, दूसरा कौन है, दीपक। देखो ये आपको नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसे। तो एक सुमित है और एक दूसरा क्या है, दीपक। सुमित की परछाई बता रखी है, सुमित की परछाई कहाँ पड़ रही है, सुमित की परछाई पड़ रही है दाहिने, और दाहिने पड़ रही है और इवनिंग का समय है।
ठीक है, इवनिंग का समय है। तो अगर उसके दाहिने पड़ेगी तो वो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? वो व्यक्ति खड़ा होगा नॉर्थ की ओर। कहाँ खड़ा होगा? नॉर्थ की ओर, मतलब उत्तर की ओर। ठीक है, शाम के समय बदल जाती है डायरेक्शन। तो अगर ये उत्तर की ओर खड़ा है तो दीपक उसके अपोजिट होगा, तो किस दिशा में मुख करके खड़ा होगा? ये दक्षिण दिशा में। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार बताइएगा, ये जो है आमने सामने खड़े हैं, अगर एक की हमें दिशा पता लग गई कि ये उत्तर की ओर खड़ा है तो ये किधर खड़ा होगा? दक्षिण की ओर। सिंपल है। देखिएगा इसके दो ही आंसर आएंगे, या तो दक्षिण आएगा या आएगा आपका उत्तर। ठीक है, या तो नॉर्थ आएगा या आपका आएगा साउथ। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक अच्छी लग रही होगी और कम से कम समय भी लग रहा है। कम से कम क्या, बिल्कुल ही समय नहीं लग रहा। सिर्फ और सिर्फ इसका जो है मैं मौखिक आंसर बता सकता था कि एक जो श्याम है, सॉरी जो सुमित है, उसकी परछाई उसके दाएं पड़ रही है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके अपोजिट खड़ा होगा, तो दाएं पड़ रही है, शाम का समय है, तो कहाँ खड़ा है? वो नॉर्थ की ओर खड़ा है। तो दूसरा व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? दक्षिण की ओर खड़ा होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन? और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और ट्रिक अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप देर मत लगाइएगा, बिल्कुल वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो है बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा कि एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा था? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल देंगे हम, 1 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, 1 सेकंड में। कह रहा कि रमन और अर्जुन है और शाम का समय है और आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, रमन है और अर्जुन है। ठीक है, रमन है और अर्जुन है। ठीक है, देखिएगा मैं इसका मौखिक आपको आंसर बता देता हूं। ये कह रहा कि रमन की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है, शाम का समय है, तो रमन की परछाई अगर उसके बाईं ओर पड़ेगी, मतलब लेफ्ट हैंड पड़ रही है, तो वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? वो खड़ा है दक्षिण दिशा की। और अगर दक्षिण दिशा की ओर वो करके खड़ा है तो उसके सामने वाला कहाँ खड़ा होगा? उत्तर दिशा में। आंसर आ गया, इतनी देर थोड़ी लगती है। ठीक है, 1 सेकंड में उड़ा देंगे, हमने आपको ट्रिक ऐसी बताई है। सही है, तो देखिएगा शाम का समय है, शाम का समय है और रमन की जो परछाई है, ठीक है, रमन की जो परछाई है ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? उसके लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है। तो लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है तो ये किधर का खड़ा होगा? ये साउथ की ओर को खड़ा होगा। किधर को खड़ा होगा? ये साउथ की ओर को। ठीक है, दिख नहीं रहा, 1 मिनट देखिएगा, इंक डाल लेता हूं मैं, कम दिख रहा है। हाँ, तो बात चल रही थी कि रमन जो है वो उसके रमन की परछाई उसके बाएं पड़ रही थी। तो बाएं पड़ रही थी तो रमन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा? शाम का समय है, तो अगर ये शाम का समय है तो ये खड़ा होगा साउथ की ओर को। कहाँ खड़ा होगा? साउथ की ओर को। और अगर ये साउथ की ओर को खड़ा होगा तो अर्जुन किस दिशा में खड़ा होगा? अर्जुन खड़ा होगा नॉर्थ दिशा में, क्योंकि ये इसके अपोजिट खड़ा होगा। तो ये साउथ की ओर को खड़ा है तो ये नॉर्थ की ओर को खड़ा होगा। क्या पूछ रहा था? अर्जुन की दिशा पूछ रहा था कि अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो अर्जुन खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुख करके। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद मंजीत और संगीता एक दूसरे के आमने सामने पार्क में घूम रहे थे।
ठीक है, यदि मंजीत की परछाई संगीता के ठीक दाईं ओर थी तो मंजीत का मुख किस दिशा की ओर था। एसएससी सीपीओ सन 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस क्या कर रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा रहा। क्या कर रहा, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा रहा है। तो इसमें हमें बस ये ध्यान देना है कि जैसे ये है, ये कह रहा ना कि संगीता है और कौन है, संगीता और मंजीत है। ठीक है, तो मंजीत की जो परछाई है, देखिएगा एक तरफ मंजीत खड़ा है और एक तरफ मान लो ये जो है संगीता खड़ी है। ठीक है, तो जो मंजीत की परछाई है वो किधर पड़ रही है, तो मंजीत की परछाई है, सुबह का समय है, देखिएगा सुबह का समय है, सूर्योदय के बाद की बात कर रहा है, तो सूरज इधर से निकल रहा होगा। ठीक है, और मंजीत की परछाई कहाँ पड़ रही है, उसके संगीता के दाहिने ओर। ठीक है, संगीता के दाहिने ओर, इसका मतलब मंजीत की परछाई देखो, अगर ये ऐसे खड़ा है तो मंजीत की परछाई इधर तो पड़ेगी, हमें ये तो बात क्लियर है। ठीक है, इधर पड़ेगी, लेकिन हमें यह नहीं पता कि मंजीत का इधर लेफ्ट हैंड होगा कि राइट हैंड होगा। तो सही है, तो हम इससे पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे हम, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कह दिया कि इसकी परछाई किधर पड़ रही है, इसकी परछाई पड़ रही है संगीता के राइट हैंड की ओर, इसका मतलब संगीता का इधर राइट हैंड है, तो अगर इसका राइट हैंड है तो इसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड। ठीक है, सुबह का समय है, देखिएगा इधर तो पड़ेगी, हमें इतना तो पता, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसका लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है। ठीक है, लेकिन हमें इससे पता लग जाएगा, वो कह रहा है कि जिधर संगीता का दायां हाथ है उधर परछाई पड़ रही है, इधर परछाई पड़ रही है। ठीक है, तो इधर परछाई पड़ रही है, तो इसका जो है इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका बायां हो जाएगा, और बायां हो जाएगा तो बाएं की यानी कि बाएं दिशा की ओर उसकी परछाई पड़ रही है, मतलब बाएं हाथ पे परछाई पड़ रही है। तो बताइएगा कौन सी दिशा में खड़ा है मंजीत। अब भी कोई दिक्कत है, अरे सुबह का समय है, बाईं ओर खड़ा है, तो किस दिशा में खड़ा होगा, वो नॉर्थ दिशा में खड़ा होगा सुबह के समय, उत्तर दिशा में। इतना समय नहीं लगता। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, फास्टली। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तदनुसार उसकी छाया कहां पड़ेगी। कोई पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बिना पेन के हो सकते थे, बस समझाने के लिए थोड़ा बताना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा कि सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है एक व्यक्ति, तदनुसार उसकी छाया कहां पड़ेगी। बताइएगा शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, और वो जो है सूर्य की ओर खड़ा है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। अगर पश्चिम दिशा में होता है तो वो व्यक्ति की जो परछाई है उसके कहां पड़ेगी, बिल्कुल पीछे पड़ेगी, यानी कि कमर की ओर पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उसके पीछे पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद राजन एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा हुआ था, खंबे की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी, वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था। देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन है, सुबह का समय है, सूरज इधर से निकल रहा है पूरब से। ठीक है, सूरज निकल रहा है पूरब से, और खंबा है, एक खंबा है, सही है, और एक ये जो है व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है, राजन। इस व्यक्ति का नाम है राजन, और ये क्या खड़ा है, स्तंभ खड़ा है। ठीक है, क्या खड़ा है, स्तंभ यानी कि पिलर खड़ा है, तो पिलर खड़ा है, सही है, पिलर खड़ा है ये। तो देखिएगा ये कह रहा है कि जो पिलर की जो परछाई है यानी कि खंबे की परछाई है वो उसके दाहिने ओर पड़ रही है। तो किसके दाहिने ओर पड़ रही है, किसके दाहिने ओर पड़ रही है, बाईं ओर, सॉरी, किसके बाईं ओर पड़ रही है, क्या खंबे के बाईं ओर पड़ रही है, क्या खंबे का लेफ्ट राइट होता है क्या खंबे के हाथ होते हैं क्या, नहीं, ये उसके राजन के बाईं ओर पड़ रही है। इस क्वेश्चन को हमें ऐसे समझना है कि खंबे के बाईं ओर थोड़ी, राजन के बाईं ओर पड़ रही है। तो देखिएगा राजन के अगर बाईं ओर पड़ेगी, सुबह का समय है, तो खंबे की परछाई देखो, ये खंबा है तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, ये तो हमें क्लियर है। लेकिन ये हमें क्लियर नहीं है कि इसका राजन का दायां है इधर या बायां है। तो ये पता लग गया कि खंबे की जो परछाई पड़ रही है वो राजन के बाईं ओर पड़ रही है, यानी कि जिधर राजन का बायां है उधर को पड़ेगी। तो इसका मतलब राजन का इधर क्या होगा, बायां है, तो इधर क्या होगा, दायां होगा। तो राजन की परछाई भी कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी, और राजन की परछाई यहाँ पे पड़ेगी, और
सूर्योदय के बाद की बात कर रहा, मतलब जब सूर्य उदय होता है उसके बाद, यानी कि सुबह का ही तो समय है, ठीक है। तो सुबह का ही तो समय है, तो अब बताइएगा किस दिशा में खड़ा है राजन? भाई लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है, किस दिशा में खड़ा है? कोई दिक्कत है बताने में? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ खड़ा है? उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। आज के एकदम जहर क्वेश्चन थे, एकदम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कराए थे। बिना पेन के आप क्वेश्चन कर सकते हो परछाई वाले। आज के बाद नहीं फंसोगे, आज के बाद दावे के साथ कह रहा हूं नहीं फंसोगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को दूसरी बार देखिएगा, दूसरी से तीसरी बार देखिएगा, बार बार देखिएगा जब तक समझ में ना आ जाए। और उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। तो डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर कमेंट नहीं कर सकते तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या तो कि सर समझ में नहीं आया, और कमेंट करने में शर्मा रहे हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको बता के ही हटूंगा एकदम से, और उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो फिर से मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।